नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। धीरे-धीरे लगता है बिहार जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते पे चलने लगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल जो है बापू सभागार में एक कार्यक्रम था, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, उनको याद किया जा रहा था। और वहाँ देवी नाम की एक सिंगर हैं जो भोजपुरी गाने गाती हैं, अच्छे गीत गाती हैं। और शारदा सिन्हा के बाद देवी का नाम आदर से लिया जाता है। वो घटिया और सस्ते गीत नहीं गाती है, वो भी उस सभा में गई हुई थी, बुलाया गया था उसको। और जब उस देवी ने गाना शुरू किया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो कई लोग मंच पर आए और उन्होंने गाना गाने से रोक दिया, ये भजन गाने से रोक दिया। और अश्वनी चौबे जो एक मंत्री थे पिछले जमाने में, बिहार में मंत्री रहे, बिहार के बड़े भाजपा नेता ने माने जाते हैं, हालांकि नेता नहीं है, गुंडा है बेसिकली। ऐसे लोगों को गुंडा ही कहा जाना चाहिए। गला फाड़ के रो रहे थे वो चौबे जी, जब केदारनाथ बद्रीनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी, उनको मेरा परिवार डूब गया, फलाना हो गया, तब भगवान उनको याद नहीं आ रहे थे। ये नेतागिरी नहीं करते हैं, गुंडाई करते हैं। तो बहरहाल देवी को कहा गया माफी मांगी, देवी ने माफी मांगी। और उसके बाद जो है कि माफी इस बात के लिए कि आप जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम क्यों कह रहे हो, अल्लाह को क्यों शामिल कर रहे हो। और फिर उसके बाद चौबे जी ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारे जो है केवल बिहार में नहीं लग रहे हैं, बापू सभागार में नहीं लगे हैं। अभी देखिए लखनऊ आइए, अगर तो लखनऊ में सेलिब्रेशन चल रहा था एक चर्च में, जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है, वहाँ ढेर सारे लोग घुस गए और उसके बाद हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने लगे। ये क्या है? कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जो क्रिसमस को लेकर के जो सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के लोग घूमते हैं, उनको पकड़ करके जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। ये जय श्री राम क्यों बुलवा रहे हैं? क्या जय श्री राम जबरन बुलवाने से जय श्री राम होगा? श्री राम की जय तब होगी जब जबरन गुंडों की तरह बुलवाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है और ये हिंदू धर्म को तबाह करने पर तुले हुए हैं और पूरे भारतीय समाज को गुंडा तंत्र में बदलने में लगे हुए हैं। और मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि जो यहाँ पे नहीं चलेगा वो, ये कानून का राज चलता है बिहार में। बिहार का राज में अगर कानून का राज चलता है तो चौबे क्या कर रहा है? चौबे को क्या अरेस्ट करेंगे नीतीश कुमार? लेकिन उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। सरकार बचाने के लिए आप पूरे प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। बीपीएससी के लड़के जिन्होंने कई दिनों से जो एजिटेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा फिर से ली जाए, बीपीएससी के जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, समय पे पेपर नहीं मिला, कई विद्यार्थियों को पेपर नहीं मिले और कई सारी गड़बड़ियां हुई है एग्जामिनेशन के दौरान। बीपीएससी में बता दूं जिनको थोड़ी जानकारी अगर कम हो तो, कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं, वैसे बीपीएस हर स्टेट में है। जो स्टेट के जो कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाते हैं, जो एसडीएम और डीएसपी वगैरह बनते हैं, तो उनकी परीक्षा थी। और उनकी परीक्षा जो है उसमें कई सारी गड़बड़ियां हुई। ये जो नौकरियों वाली परीक्षाएं होती है उसमें गड़बड़ी न हो, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो ये जैसे कहते हैं ना कि सूरज पश्चिम से उग गया, पूरब से उगा नहीं, ऐसी स्थिति है। और ये गड़बड़ियों में कोई और शामिल नहीं होता है, कोई दलाल शामिल नहीं होते। गड़बड़ियों में उसके मंत्री शामिल होते हैं, उसके अधिकारी शामिल होते हैं। और वो जो है फिर कार्रवाई के नाम पर कुछ टपोरी किस्म के जो लड़के होते हैं या जिनको उनको चेन में फंसाया जाता है, उनको अरेस्ट करते हैं और दिखा देते हैं कि हमने जो है कार्रवाई कर दी। लेकिन कोई कार्रवाई फारवाई होती नहीं है, जनता को ठगते हैं ये लोग और शासन और प्रशासन के नाम पर जो है गुमराह कर रहे हैं हम लोग, गुंडा तंत्र चला रहे हैं ये लोग। अब समझिए कि बीपीएससी के लड़के जो कह रहे हैं, उसके बाद 12,000 लड़के जो है जो बापू सभागार में जो परीक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी परीक्षा हम रद्द करते हैं, पुनर्परीक्षा लेंगे। बाकी जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि पुनर्परीक्षा उनकी लेंगे, हम सबकी क्यों नहीं लेंगे। सारी पूरी परीक्षा जो है फ्री एग्जाम हो, फिर से ली जाए परीक्षा, इसलिए कि आप
क्वेश्चन जो है आसान अगर सेट कर दोगे, उनकी चिट्ठाबाजी है कि अगर क्वेश्चन अगर आसान सेट कर दोगे तो फिर तो उनको फायदा मिल जाएगा, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। और ये जो संदेह है सरकार के अधिकारियों के प्रति लोगों का, ये क्यों है? इस पर नीतीश कुमार क्यों नहीं सोच रहे? ये संदेह आया क्यों? अगर आप कहोगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी के लोग पीछे खड़े हैं, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि कौन राजनीति कर रहा है वो खोलो, आप भी तो राजनीति कर रहे हो। ये स्थिति बनी क्यों? संदेह बना क्यों? क्यों आप 12,000 विद्यार्थियों की परीक्षा फिर से लेना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपने गड़बड़ी की है। तो गड़बड़ी की है तो पूरी परीक्षा फिर से लो। बीपीएससी या कोई भी परीक्षा आजकल होती है तो लड़के जो है, बच्चे जो है तैयारी करते हैं, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और ज्यादातर वो लड़के होते हैं जो गरीब घरों के लड़के होते हैं, जिनके माता पिता जो है शहरों में रखते हैं और उनको पढ़ने की फीस देते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। हालांकि कोचिंग सेंटर वाले फीस बहुत कम रखते हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो पढ़ाते हैं 35,000 40,000 में जो है 2-2 साल पढ़ाते हैं। और वो सब बीपीएससी के जो बच्चे जो एजुटेशन कर रहे हैं उसमें वो सब उनके टीचर भी साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि किस तरह से बदमाशी कर रही है ये सरकार। तो 5-5 साल से 8-8 साल से लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, और जब वो कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो आप लाठी भांजते हो। लाठी भांज करके आप चुप कराओगे? क्या आप वोट मांगने आते हो तो जनता आपके लाठी से स्वागत करे कि आपने काम नहीं किया है, आपने ये गड़बड़ी की है? मांग है उनकी, सुनो, बात करो, कन्विंस करो। आप सरकार में हो किस लिए? अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो हटो, इस्तीफा दो, अफसरों को सस्पेंड करो, जेल में बंद करो। क्यों लाठी चलाई? क्या अफसरों पर लाठी चलाए पब्लिक? क्या मंत्रियों पर लाठी चलाए पब्लिक? मंत्री नजर आए तो उनको कूटना शुरू कर दे पब्लिक? ये चाहते हैं आप? अराजकता चाहते हैं? आप शासन व्यवस्था के नाम पर, प्रशासन के नाम पर अराजकता फैला रहे हो, आप फैला रहे हो, सरकार फैला रही है। और उत्तर प्रदेश बिहार दोनों एक तरीके की चीजें चल रही हैं, तो ये नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। चुनाव में बहुत दिन नहीं है, और अगर ऐसी सरकार चलेगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बतलाइए कि जो है 5 साल से जो लड़के तैयारी करें, लड़कियों का पढ़ना कितना मुश्किल है उत्तर प्रदेश बिहार के जैसे स्टेट्स में। लड़कियों के लिए माँ बाप जो है उनको लगता है कि बेटी की शादी कर देना सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लड़की पैदा ही हुई है शादी करने के लिए। बेटे हमारा गिरदी करे चलेगा, लेकिन बेटी जो है वो हमारे घर में संस्कारित तरीके से रहे और इनको वापस जो है ससुराल भेज दिया जाए, फिर चाहे जो उसका हाल हो, हमको क्या पता। ये मनुस्मृति यही तो सिखाता है, लड़कियों को वस्तु बनाने वाला, और यही सरकारें कर रही है। लड़कियों की कोई चिंता नहीं उनको। नीतीश कुमार भले कहें कि हमने 50% यहाँ कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया आपने, लेकिन आपके अफसर पुलिस लाठी चला रहे हैं, पुलिस वाले जो मेल हैं वो लड़कियों पे लाठी चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपने क्या परसों देखा कि लड़कियां कैसे रो रही थी? क्या ये नैतिक है? क्या ये सही है? इन अफसरों की बेटियों पे अगर लाठी चले, उनकी बेटियां ऐसे तड़पती रहे, तो क्या वो सही लगेगा? इनकी जो है संवेदनशीलता जो है, संवेदना जो है, जैसे लगता है कि मर गई है। और ये शुद्ध रूप से केवल सत्ता के लिए चिपके हुए हैं लोग। इनका काम जो है, ये जो धर्म के नाम पर जो तमाशा कर रहे हैं, आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, चौबे जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं। और शासन नहीं है, ये समाज को बेहतर दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, सरकार को गटर में उतार रहे हैं देश को। और ये नागरिकों को सोचना पड़ेगा, हमको आपको सोचना पड़ेगा। अगर लग रहा आपको कि सक पे जो एजुटेशन करेंगे तो पिटाई खाओगे, जिनको कई मैं देखता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हाँ तो एजुटेशन करोगे तो पिटाई खाओगे, किसान क्यों एजुटेशन कर रहा है, छात्र क्यों कर रहा है? जब आप पीटे जाओगे तो गला फाड़ के रोओगे। हमने गला फाड़ते हुए रोते हुए देखा है, आज जो सरकार में बैठे हैं ना, उनको मैंने गला फाड़ के रोते हुए देखा है। आदित्यनाथ को हमने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, वीडियो है, कैसे गला फाड़ के रो रहे हैं आदित्यनाथ अपने लोकसभा में, संसद में। चौबे को मैंने रोता हुआ देखा है, कैसे गला फाड़ कर रो रहा था वो। सबको चोट लगती है तो सबको पीड़ा होती है, सब गला फाड़ के रोता है। हमारे साथ भी होता है तो हम भी रोते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ना हमारे साथ हो, ना तुम्हारे साथ हो, तुम मंत्रियों के साथ हो, तुम अफसरों के साथ हो। लेकिन एक देश में क्या हो गया कि पिछले 11 सालों में इनको लग रहा है कि हम बड़ी सेफ जगह पे आके खड़े हो गए। हम जितना करप्शन करें, हम राम नाम के नाम पर, धर्म के नाम पर हम सारे फसाद को ढक देंगे, हम सारा करप्शन करेंगे। चौबे का बेटा जो है वो मंत्री बनेगा, और रामलाल का बेटा जो है वो भीख मांगेगा। ये तय कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है, लालू प्रसाद जी का बेटा जो है,
सम्राट चौधरी है, ये सब मंत्री बनेंगे। और बाकी जो है देवेंद्र प्रसाद का बेटा, फलाना राम का बेटा, फलाना राउत का बेटा, फलाना मिश्रा का बेटा जो है वो सड़क पे लाठी खाएगा। ये है ये सरकार है, ये शासन व्यवस्था है। ऐसे सरकार चलती है। शर्मनाक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। शर्म इसलिए नहीं आती है कि इनकी आत्मा मरी हुई है। ये जो कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, झूठ कहा था। आत्मा मरती है, और मरते हुए देखिए। मैं बोलता हूं कि आत्मा जो है चेतना होती है, इनके पास चेतना नहीं है। चेतना है तो मरी हुई है, अपने लिए केवल सोचते हैं। आम आदमियों की कोई चिंता नहीं है। किसी गरीब आदमी का घर उजाड़ दें कानून के नाम पर, किसी गरीब आदमी को जो है उसके बेटे को गोली मार दें व्यवस्था बनाने के नाम पर। शर्मनाक है। सत्ता में हो, पावर मिला है, तो उसका जो है सही इस्तेमाल करो। और सही इस्तेमाल ये होता है कि अगर किसी के पास शिकायत है तो उससे बात करो, संवाद करो उससे, सुनो उसकी बात, क्या क्या तकलीफ है, क्या दुख है। कोई ऐसे शिकायत नहीं करता है। कुछ तो पीड़ा होगी, कुछ तो गड़बड़ी आपने की होगी। अगर बच्चे, विद्यार्थी कह रहे हैं कि परीक्षा हो, दोबारा री एग्जाम हो, तो क्यों नहीं करते हो भाई? हजारों विद्यार्थी कह रहे हैं, क्या दिक्कत है कराने में? क्या आपके पिताजी के यहाँ से पैसे आएंगे एग्जामिनेशन कराने के? नीतीश कुमार का खेत बिकेगा उसके लिए? या जो अफसर जो रवि परमार है उनका, उनके घर का जो है खेत बिकेगा, उनका घर बिकेगा एग्जामिनेशन री एग्जाम कराने में? अरे जनता का पैसा है यार, तुम इतना बर्बाद करते रहते हो पैसा, फिर से एग्जाम लो। एक मैं बात कर रहा था, जो पार्टी के नेता है उन्हीं की पार्टी के, नीतीश कुमार की पार्टी के, वो कह रहे थे कि जो है ये लड़के बदमाशी कर रहा है, ये फिर एग्जाम करेंगे, वापस एग्जाम को उठ के करेगा। क्यों करेगा? आप चुनाव में हारते हो तो आप कहते हो ना कि फिर से जांच की जाए। तो आप जब जीतते हो तो सही है, आप जब हारते हो तो गलत है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आम बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब परिवारों के लोग, पटना में या लखनऊ में पढ़ाने का खर्चा क्या है? गांव के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ने में तेज होता है, उसको भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं। कम से कम जान लीजिए कि 10,000 रुपया के आसपास खर्च होता है पर मंथ। मोदी जी 6,000 रुपया साल देते हैं किसान को, तो धन्य हो जाते हैं। अरे 6,000 तो आप यार एक दिन में पानी पी जाते हो 6,000 का मोदी जी। चाय बेचने वाला मैं हूँ, बोल करके बड़ा एकदम गर्व महसूस करते हो, मैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। 6,000 की आप पानी पी जाते हो उससे ज्यादा। और 6,000 किसानों को एक साल में देकर के बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देकर के लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। 5 किलो अनाज जितना मिलता है ना, उतना आपका जो एक बार आप हाथ धोते हो ना जिस पानी से, उसका खर्चा हो जाता है। ये देश के नागरिकों को पता नहीं है। उनको लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं। इसके पहले हिंदू थे नहीं। मोदी जी चले जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा। यही बचाएंगे हिंदू धर्म, यही बचाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी कर दी गई है जो देश को, देश की पूरी, जिसको कहते हैं भाईचारे को बर्बाद करने में तुले हुए। ये हिंदू मुसलमान खाली नहीं है, ये भी समझ लीजिए। जो बीपीएससी के लड़के जो वहां पे परीक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो लड़के, 69,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई है, 69,000 जो बहाली हुई है उसमें गड़बड़ियां हुई है, उसके लिए जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं लड़के, वो सब मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू है। सबके बाप हिंदू है, सबकी माँ हिंदू है, सब संस्कारित है। वो भीख मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको जो है हमारी बात सुनो। क्यों नहीं सुन रहा है ये? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो। इसलिए नहीं सुन रहा है कि इसको अपने करप्शन से फुर्सत नहीं, इसको तलबे चाटने वाले लोग चाहिए। और इसलिए ये सरकार के नाम पर जो है माफियागिरी चला रहा है। ये हमको आपको सोचना पड़ेगा कि माफिया चलाएगा देश को या संवाद करने वाला चलाएगा देश को। देश को संवाद से चलाना होगा, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संवाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल इतना ही। आपको लग सकता होगा मैं बहुत गुस्से में हूँ। बहुत पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 5-5 साल से, उन पर लाठियां चलती हैं। जब हम देखते हैं कि सड़क पे कोई नौकरी करता है, छोटी सी नौकरी करता है, अगर उसने पहन लिया है सांता क्लॉज के ड्रेस है, उसको पकड़ करके उतरवाते हैं कि उतारो, बोलो जय श्री राम। कौन है? तुम्हारे बाप का देश है? किसका देश है ये? उसका भी देश है जो पहन के घूम रहा है। मेरी मर्जी में क्या पहन के घूम, तुम तय करने वाले कौन होते हो? ये गुंडा तय करता है। आप सरकार चला रहे हो, गुंडागर्दी मत चलो करो, नहीं तो जिस दिन व्यवस्था बदलेगी ना, अगर आम नागरिक का दिमाग घूम गया ना, तो जगह नहीं मिलेगी भागने की। बांग्लादेश और श्रीलंका उदाहरण है।
अभी सीरिया में भी हुआ, वो भी उदाहरण है, याद रखना आप। चूंकि इस बार गांधी नहीं है बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।